Hi students, today I am going to teach 10th standard 12th lesson robot. You know about robot. Robot का मतलब क्या है आप सबको पता है. रोबोट एक मशीन है वो तो जो मनुष्यों के जैसे काम करते हैं. ये रोबोट तो आप सब देखे भी होंगे रोबोट को तो. मगर इस पार्ट में क्या है, रोबोट क्या क्या काम करता है घर में. तो सभी जो एक बार इस पार्ट में जो एक नौकर की चलती बस से गिरकर उसको तो क्या हो जाती है, अचानक एक एक्सीडेंट हो जाती है. तब वो घर में कुछ काम करने के लिए वो तो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है. और घर के काम के लिए तो कोई नहीं रहते और दूसरे आदमी को रखने के लिए भी उन मालिक को भरोसा नहीं थे. इसलिए उन्होंने तो उस मालिक ने धीरज सक्सेना नामक एक मालिक ने क्या करता है, अपने घर के कामकाज के लिए क्या करता है, एक रोबोट को ढूंढता है. एक काम करने के लिए, बच्चों को होमवर्क कराने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए और सभी घर के काम करने के लिए. क्योंकि उसके परिवार बहुत बड़ा था इसलिए उसने तो एक मनुष्य के अलावा एक रोबोट को ढूंढता है घर के काम के लिए. तो उसके बाद वो साधोराम जो नौकर ठीक होने के बाद भी उसने तो उस नौकर को रखने के लिए तैयार नहीं थे. उसने तो रोबोट को वो रखने के लिए तैयार हो जाता है. फिर इधर रोबोट क्या सोचता है, हमारी वजह से, रोबोट की वजह से किसी इंसान मनुष्य को नुकसान ना पहुंचे, इसके बारे में सोचकर फिर से इन नौकरी में उसी आदमी को लाता है. किसको? साधोराम को लाता है. मतलब रोबोट भी मनुष्य की तरह सोच विचार करके उसमें भी क्या है, मनुष्यत्व भी है उसमें. तो वो सहानुभूति दिखाकर फिर से वही व्यक्ति को घर वापस ले आते. इधर 2-3 रोबोट की मुलाकात होती है. 2-3 रोबोट की वो बातचीत होने के बाद फिर से उस व्यक्ति को वापस लाते हैं घर के काम के लिए. तो अच्छा बच्चे, पहले पाठ का आशय देखेंगे. इसमें तो सक्सेना परिवार नौकर साधोराम को निकालकर रोबोनिल को नियुक्त करते हैं. सक्सेना परिवार नौकर, सक्सेना परिवार के नौकर कौन है, वो तो साधोराम है. नौकर कौन है इधर, मालिक कौन है इधर, धीरज सक्सेना. ये तो नौकर है साधोराम. एक बार उसने तो चलती बस से गिरकर उसको तो एक खतरनाक चोट लग जाती है. तब इस मालिक ने, धीरज सक्सेना ने किसको रखता है, रोबोट को रखता है. रोबोनिल और दूसरे रोबोट रोबोदित की मुलाकात होने पर उन्हें पता चलता है कि साधोराम की अब छुट्टी करवा दी जाएगी. जब 2 रोबोट मिलते हैं, यहाँ कौन है, रोबोनिल और रोबोदित. ये दोनों कौन है, रोबोट है. ये दोनों रोबोट तो अलग अलग परिवार में काम करते रहते हैं और दोनों की मुलाकात भी हो जाते हैं. तब पता चल जाता है इस धीरज सक्सेना ने उसको ठीक होने के बाद इस साधोराम को नौकरी से निकलने वाले. ये दोनों तो रोबोट है. कौन है, रोबोनिल और रोबोदित. रोबोनिल और रोबोदित अपने संघर्ष द्वारा धीरज सक्सेना को मजबूर करते हैं और साधोराम को दोबारा नौकरी पर रखी जाए. अंत में रोबोदित खुश होता है कि इंसानों को कोई नुकसान नहीं झेलना होगा. इन दोनों की वजह से फिर से कौन, साधोराम सक्सेना परिवार में काम के लिए आ जाता है. इनके क्या है, इन दोनों ने संघर्ष करके फिर से इस व्यक्ति को वापस लाते. इस कहानी का आशय इतना ही है. और अब चलते हम पाठ की तरफ. छात्रों को इस पाठ के द्वारा समझाया जाता है कि मशीन कभी भी मनुष्य के स्थान नहीं ले सकता. इस पाठ के द्वारा सभी छात्रों को क्या समझ में आता है कि रोबोट तो एक मशीन है, वो मनुष्य की तरह से काम नहीं
ले सकता। स्थान तो मनुष्य तो अलग है, वो तो मशीन तो अलग है। कभी भी मनुष्य और मशीन में क्या है, बहुत अंतर होती है। मशीन तो काम करते फिर भी मनुष्य के जैसे नहीं होते, और मनुष्य का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। कभी भी मनुष्य का क्या है, मनुष्यत्व कभी कम नहीं, महत्व कम नहीं होता। अच्छा बच्चा, अभी पाठ की तरफ। वर्षों से सक्सेना परिवार में काम कर रहा था साधोराम। बहुत वर्षों से कौन काम कर रहा था? सक्सेना परिवार में साधोराम नामक एक नौकर काम कर रहा था। अचानक एक दिन चलते बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आ गई। एक दिन उसने तो क्या करता है, वो तो चलती बस में जाता, मूविंग while moving the bus, no, that time he was climbing, so he fell down from the bus. What happened? He got very dangerous. What is that? wound. उसको तो क्या हुआ, एक दिन चलते बस से गिरकर उसको तो एक खतरनाक चोट लग गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसको कहाँ भर्ती करवा दिए? चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया उसको। वेयर दे admitted in the hospital. What happened one day that naukar servant in the Sadhuram's worker, what happened? He fell down from the bus, so he got very dangerous what is that wound, so they admitted in the hospital for him. बेटे बेटियों नाती पोतों से घर में हमेशा रौनक और चहल पहल बनी रहती थी। ये इसके क्या है, तो धीरज सक्सेना के परिवार कैसे थे? बहुत बड़ा था। उसका तो कैसा था परिवार? तो बहुत ही बड़ा था। नाती पोतों, बेटी बेटियां, बच्चे, सब कुछ लोग मिलाकर बहुत लोग रहते थे। दे आर द from where there is this Dheeraj Saxena family was very big. Who is working all the work he was doing, but what happened here? He got the hurt, so he did not come for the work because his family was very big. साधाराम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफें बढ़ गई। उसको तो अस्पताल में रहने के बाद घर में जो व्यक्तियां रहते थे, जो बेटी बेटियां नाती पोतों को क्या हो गई, उनकी काम बढ़ गई। What happened that worker was admitted in the hospital, no? So there is no worker, so they started every house members who are all there, they started working and they are getting the troubles also. सभी को क्या हो गई, नौकर के बिना घर में उसको तो बहुत कष्ट हो रहे थे। धीरज सक्सेना से परिवारों का दुख नहीं देखा गया, इसलिए इस मालिक धीरज सक्सेना को क्या हुआ, जो घर में जो काम करने, जो घर में जो रहने वाले व्यक्ति काम कर रहे थे, उसको तो नहीं देख पाया। सभी परिवार का मुखिया नाते उन्होंने फैसला किया कि इस फैसले के तहत अगले रोज वे रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन के कार्यालय में जा पहुंचे। उसने तो क्या किया, जिसे दूसरे नौकर को नहीं ढूंढे, उसने तो रोबोटिक कॉर्पोरेशन कार्यालय में गए। ही वेंट टू द रोबोटिक ऑफिस टू सर्च वन रोबोट फॉर द हाउसहोल्ड वर्क। वर्ष 2030 के नवंबर का महीना था। व्हेन इट वाज 2030 year, what is that year? It is the 2030, but now we are in the 2020, they forwarded. तो 2030 के नवंबर का महीना था। दफ्तर अभी खुला ही था। दफ्तर कौन सा दफ्तर खुला था? दफ्तर में ऑफिस। कौन सा ऑफिस खुला था? जो रोबोटिक ऑफिस तो खुला था। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। एक रोबोट ने तो क्या कर रहा था, जो ऑफिस के वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर में वेयर वी विल टेक आउट द डस्ट, नो, दैट इज कॉल्ड द वैक्यूम क्लीनर। उसको तो फर्श साफ करता, जो नीचे फ्लोर को क्या कर रहा था, जमीन को साफ कर रहा था। कंप्यूटर विधि कृत्रिम बुद्धि का समावेश रोबोट करने में सफल हो गए थे। कुछ रोबोट में तो मानवीय संवेदना का गुण पैदा करने में भी कंप्यूटर विधियों एवं रोबोटिक के वैज्ञानिकों को सफलता मिली थी। ये कृत्रिम क्या है, बुद्धि है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल माइंड। दे सेट इट फॉर द व्हाट इज दैट रोबोट, दे विल सेट द आर्टिफिशियल माइंड। तो इससे वो रोबोट तो क्या करते, सभी कामों में मनुष्यों के जैसे वो तो काम करते। कुछ रोबोट में क्या होती है, मानवता भी होती है। उसमें तो क्या होती है, जो मानव के जैसे गुण भी होते हैं। वो खाली मशीन है, फिर भी उसमें तो क्या है, सब कुछ मनुष्यों के जैसे काम करने की आदत होती है, मगर उनमें भावना ये नहीं होती। काउंटर पर बैठे एक रोबोट ने ही धीरज सक्सेना का स्वागत किया। काउंटर
काउंटर पर मतलब जो ऑफिस में जो काउंटर होते हैं एंट्रेंस, वी विल कॉल इट एज अ रिसेप्शन नो, उसमें बैठे हुए एक रोबोट ने किसको स्वागत किया है? इस धीरज सक्सेना को स्वागत किया। इधर धीरज सक्सेना कौन है? ये तो घर का मालिक है। जी श्रीमान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? रोबोट ने पूछा, श्रीमान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? When we'll go some officers or the schools, anywhere if you go, in the receptionist, they will ask, no, what can I do for you? Any help you need? Like that they will ask, no? Like that only this robot also asks, what can I do for you? जवाब में धीरज सक्सेना बोले, मुझे घरेलू कामकाज करने के लिए एक बुद्धिमान रोबोट की जरूरत है। उसने तो कहा दिया, मुझे तो घरेलू काम करने के लिए एक बुद्धिमान रोबोट की जरूरत है। फॉर द डू द हाउस होल्ड वर्क आई नीड वन वेरी गुड और नॉलेजेबल वन। व्हाट इज दैट रोबोट आई नीड? मुझे तो क्या चाहिए? एक बुद्धिमान रोबोट की जरूरत है। यह सुनकर काउंटर पर बैठा रोबोट बोला, लेकिन घरेलू कामकाज के लिए बुद्धिमान रोबोट क्यों? घरेलू काम के लिए मतलब घरेलू, व्हाट इज दैट हाउस होल्ड थिंग्स, व्हाट वी विल डू, cooking, washing the clothes, washing the vessels. Why you need that a very good and very knowledgeable robot you need? For that everyone can do, no? We need that for the knowledge? No need. Yes, no, so that robot asked. आप साधारण रोबोट भी काम को चला सकते, साधारण one normal robot also these work it can do household work. What is that normal robot only can do it. दरअसल मुझे बुद्धिमान रोबोट चाहिए। दरअसल में रियली आई नीड वन द व्हाट इज दैट बुद्धिमान रोबोट, वेरी नॉलेजेबल रोबोट आई नीड। मेरे नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोफेसर पर मेरा काम संभालने के लिए भी। उसने कहा दिया, साधारण क्या कहा दिया, नाती पोतों को, ग्रैंड चिल्ड्रन, दे हैव टू डू द होमवर्क आल्सो from the school if they come, no, they need the help of the what is that homework, everything they do, no. So that's why he need the what is that one clever what is that robot, उसके नाती पोतों को होमवर्क कराने के लिए और उसके कंप्यूटर पर, साधोराम की कंप्यूटर, सॉरी नॉट साधोराम, धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोफेसर पर काम करने के लिए कंप्यूटर पर काम करने के लिए भी उसे बुद्धिमान रोबोट की जरूरत थी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसने तो कह दिया, however you want, we will send that robot, आपके मर्जी है। जब आप ज्यादा कीमत चुकाकर बुद्धिमान रोबोट की सेवाएं लेने के लिए तैयार ही है तो हमें भले क्या एतराज हो सकता है? आप तो ज्यादा पैसे दे रहे, मतलब ये रोबोट लेने के लिए भी हमें क्या देना पड़ता है? वहां तो पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए उस रोबोट ने कहा दिया, आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो हमें क्या मुश्किल है इसमें तो भेजने के लिए, हम बुद्धिमान रोबोट को ये आपके घर भेज देंगे। बिकॉज ही इज स्पेंडिंग मोर मनी, सो दैट रोबोट सेड, यू आर स्पेंडिंग मोर मनी, वी विल सेंड द क्लेवर रोबोट ओनली। धीरज सक्सेना को यह रोबोट बहुत ही व्यवहार कुशल और चालाक लगा। जो ऑफिस में बैठा था ना, वो रोबोट ही उसको कैसा लगा? बहुत बुद्धिमान लगा। जो धीरज सक्सेना के साथ बात कर रहा था ना, वही रोबोट उसको तो बहुत पसंद आया। Means what that robot was speaking with this Dhiraj Saxena, no? He thought this is the robot only very clever. सचमुच ग्राहक के नब्ज पकड़ने की कला में वो पारंगत लगता था। सचमुच ग्राहक जो it will attract the whoever is comes to the where that reception, no? This robot is attracting everyone. उसकी कुशलता में बात करने की शैली उसको तो बहुत अच्छी थी। उस दिन दोपहर को ही कंपनी का एक कार्मिक जो रोबोट ही था, सक्सेना परिवार में काम करने के लिए रोबोनिल को छोड़ गया। उसी दिन दोपहर होते ही उसके घर में कौन आए? एक रोबोनिल आए। किसके घर में? धीरज सक्सेना के घर में कौन आए? एक रोबोट आए, उसका क्या नाम थे? रोबोनिल। जिस रोबोट का ऑर्डर धीरज सक्सेना दिया था उसी का नाम रोबोनिल था। उसको भी एक नाम दिए थे, वही थे रोबोनिल। अभी धीरज सक्सेना के घर में कौन काम कर रहे हैं? अभी तो साधोराम के बदले रोबोनिल नामक एक रोबोट काम कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दिस साधोराम, नाउ इन द धीरज सक्सेना हु इज वर्किंग दिस रोबोट। व्हाट इज दैट रोबोट नेम? रोबोनिल। सुना ने बच्चों को होमवर्क की मदद में करने धीरज सक्सेना, सॉरी चिल्ड्रन, 1 मिनट। रोबोनिल के घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांसें, जब वो रोबोनिल घर में आए, रोबोट घर में आए तो
सभी ने राहत के साथ, मीन्स दे आर द वेरी हैप्पी बिकॉज दे केम फॉर टू वर्क, नो, सो दे डोंट हैव दैट हैबिट टू डू द वर्क एंड ऑल। उसको तो घर में जो व्यक्ति थे ना, उसको तो काम करने की आदत ही नहीं थे। जब रोबोट आए तो सभी ने तो खुशी के साथ लिए। सुबह नाश्ता कराने, सुबह नाश्ता मीन्स मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, हु इज डूइंग दिस रोबोट ओनली। मेहमानों को स्वागत में द्वार खोलने के लिए, कोई गेस्ट आए तो उसको तो दरवाजा खोलने में, टू ओपन द डोर आल्सो। पर घर के छोटे बच्चों को कहानियां, जो घर में छोटे बच्चे हैं तो उसको कहानियां, टू टेलिंग द स्टोरीज आल्सो। बच्चों को होमवर्क में मदद करने में, बच्चों की होमवर्क, जो बच्चे स्कूल से आते तो उसको होमवर्क करने में भी क्या करना था, मदद करना था, टू डू द होमवर्क आल्सो। धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम करने के अलावा शाम को वो परिवार के पालतू कुत्ते शेरों को घुमाने का काम भी मुस्तैदी के साथ करने लगा था। कितना काम करना था इस रोबोट को, तो वो वर्ड प्रोसेसर पर काम करना, और उसके घर में एक कुत्ते थे, उसका नाम क्या थे, शेरू। उसके घर में कौन थे, एक पालतू जानवर थे, उसका नाम था, वो तो क्या था, वो तो शेरू। तो उसको शाम को क्या करना था, उसको तो घुमाने के लिए ले जाना भी था। इन दिस सक्सेना हाउस they have one dog, that is what is the domestic animal, that is dog, his name was Sheru. For him also they have to take for the walking also. रोबोनिल रोज शाम को शेरू को टहलाने के लिए ले जाता था। रोज इस रोबोनिल ने क्या करता था, इस शेरू को घुमाने के लिए ले जाता था। He was going for the walking, both of them. Who is that? शेरू the dog and the रोबोनिल। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हुई। जब ये दोनों वॉकिंग के लिए जाते हैं तो तब उसकी मुलाकात, दे मेट वन अनदर रोबोट, व्हाट इज दैट, रोबोदीप। उसकी मुलाकात किससे हुई, रोबोदीप से हुई। अभी ये रोबोनिल और रोबोदीप दोनों रोबोट क्या बन गए, दोस्त बन गए। कहा जाता था ये तो रोबोनिल शेरू को घुमाने के लिए ले जाने के समय पे इसके परिचय रोबोदीप से हुई। अभी दोनों रोबोट क्या बन गए, दोस्त बन गए। रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते जबरू को घुमाने आया करता था। इसने तो कहाँ का काम करता था, शर्मा परिवार में काम करता था। उसने किसको घुमाने के लिए आता था, जबरू। स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूजन, रोबोनिल धीरज सक्सेना के परिवार में काम करने वाला रोबोट था, रोबोदीप शर्मा परिवार में काम करने वाला रोबोट था। इसने तो रोबोनिल शेरों को घुमाने ले जाता था और रोबोदीप जबरू को, कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाता था। दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई। दोनों क्या बन गए, अभी तो दोस्त बन गए थे, बिकम अ फ्रेंड्स। जबरू भी आसपास में हिल मिल गए। शेरू और जबरू ये दोनों दोस्त बन गए तो ये दोनों कुत्ते भी क्या बन गए, दोस्त बन गए। रोबोनिल की तरह रोबोदीप भी एक बुद्धिमान रोबोट था। रोबोनिल और रोबोदीप दोनों ने कैसे थे, वो तो बहुत बुद्धिमान रोबोट थे। बातों बातों में एक दिन रोबोदीप ने रोबोनिल को बताया, जानते हो रोबोनिल, तुम्हारे आने से पहले सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा था। एक दिन उसने तो रोबोदीप ने रोबोनिल से पूछा कि तुम आने से पहले सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा था, तुम्हें पता है, यू नो बिफोर यू आर कमिंग हु वाज वर्किंग इन द सक्सेना फैमिली। रोबोनिल को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इस रोबोनिल को क्या नहीं था, उसको पता नहीं था, बिल्कुल भी पता नहीं था कौन काम कर रहे नहीं। तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, मुझे तो जो कौन काम कर रहे थे उसके बारे में मुझे तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। बिफोर आई एम कमिंग हु वाज वर्किंग, रियली आई डोंट नो एनीथिंग। पर तुम्हें किसने बताया, हु सेड टू होम, मैंने शर्मा परिवार को तुम्हारे सक्सेना परिवार के बारे में बातचीत करते सुना है। ये दोनों क्या है, धीरज सक्सेना और शर्मा दोनों एक दिन बात कर रहे थे। उसको तो कौन सुने थे, इस रोबोदीप ने सुना था। किसने सुना था, रोबोदीप ने शर्मा और धीरज सक्सेना बात करते हुए उन्होंने सुना था। साधुराम नामक एक सेवक एक बस दुर्घटना में घायल होकर किसी अस्पताल में है। जो साधुराम
एक दिन क्या हो गई है, एक दुर्घटना में उसको तो क्या हो गई, चोट लगकर उसे तो अभी अस्पताल में है। उसके दुर्घटना के बाद कहाँ है, वो तो अस्पताल में रह रहा है। तो ठीक है, पर इसमें खास बात क्या है, तब उन्होंने किसने, रोबोनिल ने बता दिया इसमें खास बात क्या है। इसमें तो कोई चिंता करने की बात नहीं, मीन्स देयर इज नो स्पेशल एनीथिंग बिकॉज ही इज इन द हॉस्पिटल, सो दे केप्ट मी टू एज टू डू द वर्क। ठीक होकर वो दोबारा सक्सेना परिवार में आ जुड़ेगा। वो ठीक होने के बाद क्या होगा, वो फिर से सक्सेना परिवार में काम के लिए आएगा। तब किसको निकाल देंगे, रोबोनिल को दिखा देंगे। ये सादोरम हॉस्पिटल से वापस आने के बाद कहाँ आएगा, वो तो धीरज सक्सेना के घर आएगा। तब किसको निकाल देंगे, रोबोट को निकाल देंगे। नहीं रोबोनिल, यही तुम गलत हो। तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा साहब से मुलाकात हुई थी। तब ये रोबोनिल ने कहा रहा था क्योंकि वो तो आकर अपना काम करेगा, मगर शर्मा परिवार और सक्सेना दोनों बात कर रहे थे कि क्या करेंगे। उन्होंने बताया कि वो अब सादोरम की छुट्टी कराने वाले हैं। वो सादोरम ठीक होने के बाद भी उसको कहाँ नहीं रखेंगे, धीरज सक्सेना के घर में नहीं रखेंगे। वो परमानेंट से किसको रखेंगे, इस रोबोट को ही, आपको ही रखेंगे। मीन्स व्हाट दैट both were discussing, no, when he will go come back from the hospital, they are not ready to keep this Sadoram for the work. They are going to keep this Roboनिल only. This what is that conversation was talking with the whom, that Dheeraj Saxena and the Sharma, who said, he said to Robodip, said to Roboनिल। सुनकर रोबोनिल चौंक गया। रोबोनिल को चौंक गया में थी सरप्राइज बटन। बोला क्या कहा तुमने, वे लोग सादोरम को छुट्टी कराने वाले, पर क्यों, वो लोग तो वो उसको तो काम से निकालने वाले हैं, क्यों, मीन्स दे आर गोइंग टू टेक आउट फ्रॉम द जॉब, व्हाई, दिस हु इज आस्किंग, दिस रोबोट इज आस्किंग। इसलिए कि तुम बहुत भाग गए हो, बूढ़े सादोरम को थोड़ा मुआ आउस देकर उसको गांव से भिजवा देंगे। वो क्या सोच रहे हैं कि जो सादोरम भी क्या हो चुका है, वो तो बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उस कुछ ना कुछ पैसे देकर उसको तो फिर गांव वापस भेज देंगे। What they are thinking? They are thinking some of the amount we will give this Sadoram and we will send it back for the what is that once again village. मगर रोबोडिप यह तो रोबोटिक के कंपनी के विरुद्ध है। कोई रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, मगर ये तो क्या है, वो रोबोटिक संघ के विरुद्ध है। किसी इंसान को किसी वो रोबोट के कारण से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये तो किसके विरुद्ध है, रोबोटिक संघ के विरुद्ध है। दे आर अपोजिंग बोथ ऑफ देम बिकॉज ऑफ एनी अदर ह्यूमन दे शुड नॉट गेट द व्हाट इज द लॉस। यह तो सादोरम के पेट पर लात मारना हुआ है, नहीं, हमें कुछ और करना होगा। दिस इज द वी आर डूइंग द व्हाट इज द बैड, वी शुड नॉट बिकॉज ऑफ अस एनी ह्यूमन बीइंग दे शुड नॉट गेट द लॉस। रोबोनिल की बात सुनकर रोबोडिप बोला, वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेकर आइजैक असिमोव के रोबोटिक के नियम के खिलाफ तो यह है कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने, साथ साथ मानवीय नजरिए से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान नौकरी को खतरा न पहुंचे। ये एक वैज्ञानिक लेखक है, उसका नाम क्या है, वो आइजैक असिमोव है। ये रोबोटिक संघ के वो क्या है, नियम के विरुद्ध है। हमारी वजह से, रोबोटिक के वजह से क्या है, किसी भी इंसान को उसके नौकरी में खतरा न पहुंचे। ये तो किसके विरुद्ध है, हमारे रोबोटिक नियम के विरुद्ध है। इसका लेखक वो कौन है, आइजैक असिमोव है, उसके कंपनी के विरुद्ध है वो। तो दोनों के बीच कुछ गुप्त मंत्रण हुई, फिर दोनों अपने अपने फालतू कुत्तों के साथ साथ अपने मालिकों के घर लौट गए। दोनों में कुछ वो क्या हुई, बात हुई, वो खानों में they talked with some secret and both of them went to their houses. They took the dogs and they went to their home. अगले रोज रोबोनिल और रोबोडिप रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए। ये दोनों तो क्या किए, अभी तो ये दोनों तो रोबोटिक ऑफिस में गए, दफ्तर में गए। रोबोनिल और रोबोटिक किसके बारे में बात करने के लिए,
सादोराम के बारे में बात करने के लिए दोनों ने कहा गए, ये दोनों गए रोबोटिक कॉर्पोरेशन में। कंपनी के मालिक रोबोजीत, कंपनी के मालिक कौन है? रोबोजीत। यस, इधर ये कंपनी के, ये रोबोटिक कंपनी के ये मालिक है, ये दोनों तो काम करने वाले रोबोट है। डोंट गेट कंफ्यूजन चिल्ड्रन हियर। रोबोनिल और रोबोजीत, रोबोनिल तो धीरज सक्सेना के परिवार में काम करने वाला रोबोट है, रोबोजीत शर्मा परिवार में काम करने वाला रोबोट। ये रोबोजीत कौन है? रोबोट कंपनी के मालिक है। मालिक मीन्स ओनर ऑफ द रोबोट कंपनी। सारी बातें विस्तार से समझाई इन दोनों ने, तो जो क्या हुई उस बात को इस रोबोजीत को सुना दिए। मगर मैं क्या करूं, मैं तो अनुबंध की शर्तों से बंधा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो कुछ शर्त होती है। बिकॉज दे हैव सम कंडीशन व्हाइल सेंडिंग बिफोर दैट रोबोट, नो दे हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द कंडीशंस। व्यापार में अगर मैं नियम के देखने लगूं तो फिर लिया मैंने धंधा, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब वी हैव सम कंडीशन, so I can't do anything, so I am very sorry. He said, what is that? He said, I can't do it. We have some rules and regulations, so I can't do anything. I am helpless. आप लोगों की क्या नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। Before sending this robots, no, they have some rules and regulations, they have some agreements, and they will sign and they will send. So this robot is said, I can't do anything. रोबोनिल और रोबोजीत ने बहुत समझाने की कोशिश की, रोबोजीत टस में मस नहीं हुआ। उसे असीमों के नियमों के भंकर धंधे की चिंता थी। निराश होकर दोनों वापस लौट गए। कितने बात बताने पर भी क्या नहीं किया, रोबोजीत ने नहीं माना, इसलिए दोनों रोबोट को निराश होकर फिर उस दफ्तर से वापस आना पड़ा। कुछ दिन और गुजर गए, ऐसे ही कुछ दिन चले जाते, दोनों तो रोबोजीत के पास जाते हैं, कुछ फायदा नहीं हुए, तब ऐसे ही कुछ दिन चली जाती है। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था। फूला नहीं समा, ये तो एक मुहावरे है। ये लोग तो बहुत खुश थे रोबोनिल को पाकर। ये धीरज सक्सेना के परिवार लोग तो क्या थे, कैसे थे, बहुत खुश थे, क्योंकि ये सब कुछ काम कर रहे थे ना, इसलिए वो लोग तो बहुत खुश थे। और पर रोबोनिल सादोराम के कारण बहुत चिंतित था। मगर इस रोबोनिल को किसके बारे में चिंता थी, उसको तो अपने नौकर, उसके नौकर सादोराम के बारे में बहुत चिंता करता था। उसके कारण सादोराम की नौकरी को आंच आए। आंच आए मीन्स खतरा ना आए, हमारी वजह से, रोबोट की वजह से इसकी नौकरी में कुछ नुकसान ना पहुंचे, इसके बारे में रोबोनिल तो बहुत चिंतित था। यह उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। रोबोनिल सोचता था कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के तहत नियम और कानूनों को अनुता देता है, पर लगता है रोबोटों में भी अब वही कमी पैदा हो गई है। मतलब मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, किसी इंसान को नुकसान पहुंचने में वो तो तैयार होता है। मतलब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच की वजह से किसी को क्या पहुंचाने के लिए भी तैयार होता है, नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमन ग्रीडी एंड बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडी व्हाट दे विल डू, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग आल्सो। उसी रात रोबोनिल को धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोफेसर पर टाइप करने के लिए दी। तभी ने इस धीरज सक्सेना ने रोबोनिल को एक कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने के लिए, वर्ड प्रोफेसर टाइप करने के लिए कुछ कथा दी। कथा संक्षेप में इस प्रकार था। वो उस कथा में क्या थी, जो टाइप करते समय वो सारांश क्या थी, एक घर में एक नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। उसे तो कैसे वो टाइप कर रहा था, उसे तो चलती बस से गिरकर चोट लग गई थी, मगर उससे तो क्या टाइप करने के लिए बोल रहा था, उसको तो एक जानलेवा वेरी डेंजरस डिसीज he got. So only we are not keeping that worker to do the work. Instead of that नौकर, we are keeping the who? रोबोट। उसकी जगह पर किसको रख रहे हैं, हमको रोबोट को रखते हैं।
किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती तो वह रोबोटिक संघ के संपर्क साधकर संघ को सारी बातों को अवगत कराता है। तब इसको तो पता चल जाता है तो रोबोनिल फिर से कहा जाता है, वो तो रोबोटिक ऑफिस में चला जाता है। रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातें अवगत कराता है। संघ रोबोट की हड़ताल की घोषणा कर देता है। अतः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाएगा। जो हड़ताल, जो शोर मचा देते हैं, फिर से इस नौकर को इस घर में रख दिया जाए। रोबोनिल ने तो क्या शुरू कर दिए, हड़ताल शुरू कर दिए। तब किसको रखना है, इसी सादाराम को धीरज सक्सेना के घर में रखना है। कहानी टाइप करके रोबोनिल की दायित्व पर तारों भरे परिपंथ वाली खोपड़ी में एकाएक मानो नीली रोशनी हो गई। कहानी इसे तो ऐसे ही टाइप किया था कि फिर से इस सादाराम को नौकरी में वापस बुलाया जाए। अगले रोज रोबोदीप के साथ वह संघ के कार्यालय में पहुंचा। किसके साथ, रोबोदीप के साथ। रोबोनिल फिर से कहाँ गया, उसने तो रोबोटिक ऑफिस में गया। सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बात सुनते ही जो संघ के अध्यक्ष होते हैं, रोबोट संघ के अध्यक्ष होते हैं ना, तत्काल उसने तो क्या कर दिए, उसने तो बैठक बुलाई। बैठक बुलाई, कॉल्ड द इमीडिएट इमरजेंसी मीटिंग। आपातकालीन बैठक में इमरजेंसी मीटिंग ही कॉल्ड। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। जो क्या वो हड़ताल शुरू हुई है, सभी कंपनियों ने उसको तो सुनना है। रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान के हलचल मच गई। उन्होंने रोबोजित पर सक्सेना परिवार के साथ हुई अनुबंध को तुरंत रद्द कर दिए। जो क्या हुआ था, जो रोबोजित के साथ जो कंपनी के मालिकों ने जो शर्त बना रखे थे, उसको तो रद्द कर दिया। रद्द कर दिए दे कैंसल। व्हाट आर द कंडीशंस दे केप्ट, नो दे कैंसल एवरीथिंग। रोबोजित अकेला पड़ गया। रोबोजित क्या हो गया, इधर तो अकेला हो गया। अकेला हो गया मतलब इसके साथ कोई साथ देने वाले कोई नहीं थे। मजबूरन उसे धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी। फिर उसे तो क्या कर दिए, अपनी पूरे शर्त को रद्द करके रोबोनिल को फिर से वापस बुला दिए। What they did, all the conditions, what is it? He cancelled and he called back this Robonil to once again to his office. धीरज सक्सेना को जब यह सब पता चला तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। वो सच था कि उन्होंने सादाराम को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था। तो उड़ गए में whatever it is there in hand, it was left out. उसने तो सोच लिया था कि सादाराम को क्या करना है, नौकरी से निकालना है। फैसला किया था, मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड he wanted to remove the what is job from his home. He don't want who, this Sadoram. They are ready to keep the Robonil only. बदले हालत में उन्होंने मजबूर होकर रोबोटिक संघ में अध्यक्ष के पास जाकर गुजारिश करनी पड़ी कि सादाराम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब रोबोनिल उसके पास काम करता रहेगा। वो पूरी तरह से क्या हो गई, सादाराम पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ तो तब हम किसको रखेंगे, रोबोट को रखेंगे। वो ठीक हो गया तो फिर कौन काम करेंगे वहां, यही सादाराम काम करेंगे। तब रोबोनिल उसके पास काम करता रहेगा। सादाराम के ठीक होते ही वो उसे दोबारा काम पर रख लेंगे। सादाराम ठीक होते ही फिर से उसको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। किसके घर में, सक्सेना परिवार में। संघ को यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। सब संघ वाले ने तो मान लिया। सादाराम ठीक होने के बाद फिर से किसको रखेंगे, सादाराम को ही घर में रखेंगे और रोबोनिल को वापिस भेज देंगे। शाम को रोबोनिल और रोबोदीप मिले। रोबोदीप बोला, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना होगा। दोनों मिल गए फिर से शाम को, कौन, रोबोनिल और रोबोदीप, और फिर से बोलते रहे थे वो तो हमारी वजह से किसी इंसान को क्या नहीं पहुंचना है, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्योंकि अभी मशीन के जैसे, मनुष्य जैसे मशीन सोचते हैं, पर हम लोग मनुष्य ऐसे तो नहीं सोचते। हम लोग, हमारे मन में हमेशा किसी को नुकसान पहुंचाने में हमारे दिमाग में रहते हैं। मतलब मनुष्य और मशीन में कोई फर्क तो आजकल तो नहीं है। मनुष्य की तरह हमें क्या करनी चाहिए, बर्ताव करनी चाहिए।
Okay, children, I hope understood this lesson. Okay, thank you.